क्या भारत का भविष्य बदलने वाला है? भारत में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच एक नाम बार बार सुनाई दे रहा है, E20 और E85। सरकार का कहना है कि ये ईंधन देश को तेल आयात पर निर्भरता कम करने में मदद करेंगे। लेकिन क्या ये सच में बेहतर है? क्या आपकी बाइक और कार के लिए सुरक्षित है? और क्या इससे पेट्रोल सस्ता होगा? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। E20 और E85 क्या है? E20 में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। E85 में 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल होता है। इसे केवल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। एथेनॉल गन्ने, मक्का और कुछ अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है, इसीलिए इसे एक नवीकरणीय ईंधन माना जाता है। भारत इसे क्यों बढ़ावा दे रहा है? भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के रूप में विदेशों से आयात करता है। इससे हर साल भारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाए तो तेल आयात कम हो सकता है। साथ ही किसानों को अपनी फसलों के लिए अतिरिक्त बाजार भी मिल सकता है। E20 के फायदे, सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे पेट्रोल पर निर्भरता कुछ हद तक कम हो सकती है। किसानों को एथेनॉल उत्पादन के जरिए अतिरिक्त आय मिल सकती है। कुछ प्रदूषकों के उत्सर्जन में कमी आने की संभावना रहती है। देश की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत हो सकती है। E20 के नुकसान, हर वाहन E20 के लिए पूरी तरह उपयुक्त नहीं है। खासकर पुराने वाहनों में लंबे समय तक इस्तेमाल से कुछ तकनीकी समस्याएं हो सकती हैं। एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होती है, इसीलिए कुछ मामलों में माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। अगर एथेनॉल उत्पादन बहुत बढ़ता है तो पानी और कृषि संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। E85 की सच्चाई। E85 का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें पेट्रोल की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन इसे केवल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। सामान्य पेट्रोल कार या बाइक में इसका उपयोग नुकसान पहुंचा सकता है। भारत में अब भी ऐसे वाहन और फ्यूल स्टेशन सीमित संख्या में उपलब्ध हैं। क्या पेट्रोल सस्ता होगा? बहुत से लोग मानते हैं कि एथेनॉल मिलने से पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। पेट्रोल की कीमत केवल कच्चे तेल से तय नहीं होती। इसमें रिफाइनिंग, परिवहन, केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स तथा अन्य लागतें भी शामिल होती हैं। इसलिए E20 आने का मतलब यह नहीं कि पेट्रोल की कीमत तुरंत कम हो जाएगी। निष्कर्ष, E20 और E85 दोनों के अपने फायदे और चुनौतियां हैं। एक तरफ ये तेल आयात कम करने, किसानों की आय बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। दूसरी तरफ वाहन अनुकूलता, माइलेज, पानी की खपत और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चुनौतियां भी मौजूद हैं। यानी ये कोई जादुई समाधान नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपकी क्या राय है? क्या आने वाले समय में भारत को E20 और E85 को बड़े पैमाने पर अपनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।